सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम पंच महायज्ञों के अंतर्गत ब्रह्म यज्ञ अर्थात संध्या का स्वाध्याय कर रहे हैं। ब्रह्म अर्पण करना, सर्वस्व समर्पण करना, ब्रह्म का चिंतन करना, अपने गुण कर्म स्वभाव को उस परमात्मा के द्वारा दिए गए उपदेश आदेश निर्देश और उसकी प्रेरणा को स्वीकार करना, ये संध्या है जिसमें हम अच्छी प्रकार से उस परम पिता, उस जगत पिता परमेश्वर का ध्यान करते हैं, उसका गुणगान करते हैं। इस प्रकार से हमारे जीवन में उन्नति का आधान होता है, अवनति हमारे जीवन से दूर चली जाती है। कोई भी मनुष्य जीवन में अवनति को नहीं प्राप्त करना चाहता है, कोई भी असफल नहीं होना चाहता है, कोई भी असहाय, दीन, दुखी या कलंकित जीवन नहीं जीना चाहता है। यदि हम अपने जीवन को श्रेष्ठ और ज्येष्ठ बनाना चाहते हैं, उत्तम सर्वोत्तम बनाना चाहते हैं, तो उस जगत पिता की गोद में हमको बैठने का प्रयास करना चाहिए। प्रभात और सायंकाल जितना अपने दैनिक कार्यों से आपको समय मिले, आपको मंत्र आते हैं नहीं आते हैं कोई बात नहीं, आप ओम का जाप करें। जाप की बड़ी महिमा है, आगे हम इस पर और चर्चा करेंगे, लेकिन यह परम आवश्यक है। पहले के समय में और मेरे बचपन तक भी मैंने देखा कि ऐसे गांवों में भी जो अध्यात्म जीवन जीते हैं, अध्यात्म में जिनकी दिनचर्या है, वो भी सायंकाल सूर्यास्त के बाद चुपचाप बैठ करके ध्यान करते थे। उन्होंने एक अक्षर भी पढ़ा नहीं। मैंने अपनी आंखों से इन चीजों को देखा। अभी ज्यादा समय हुआ नहीं, लेकिन कितना अंतर हो गया तब से अब में। बचपन में हमने जो सीखा, प्रभात में और सायं में आपको क्रोध नहीं करना, सायंकाल और प्रभात काल में आपको चंचलता से नहीं रहना। कितना महत्व था। आप जो है चिल्ला नहीं सकते थे, आप ज्यादा जो है तेज आवाज नहीं कर सकते थे। यहां तक कि जो है हमने ये भी सीखा माताओं से, और मेरी जननी भी इस बात को कहती थी, शाम को ताली मत बजाया करो। कभी बचपने में कहीं तो ताली या कुछ ऐसी बातें जो अशांति फैलाने वाली होती थी, तो उनको जो है बड़े समझाते थे कि ये संध्या का समय है, इस समय ऐसा नहीं करते। अर्थात कितना जागरूकता हमारे पूर्वजों में थी कि सायं के समय आप देखिए कि वनस्पतियां भी बिल्कुल शांत हो जाती हैं, पक्षियों का कलरव भी शांत हो जाता है। और आप देखिए, इसका अनुभव करिए कि संध्या के समय बिल्कुल आपको वातावरण शांत मिलेगा। बहुत ही, आप वृक्ष को देखिए, बिल्कुल शांत, हवा भी उस समय शांत हो जाती है। आप ये, क्योंकि हमारा भी ध्यान दिलाया गया और मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, आप प्रभात में संध्या के समय
चाहे प्रभात हो या सायंकाल हो, आप देखिए, रोज इसको देखिए, आप देखेंगे कुछ समय के लिए बिल्कुल एक पत्ती भी नहीं हिलेगी। ये इसका क्या वैज्ञानिक कारण है, क्या आध्यात्मिक कारण है, ये कारण आप खोज करके आप स्वयं इस पर विचार करना। लेकिन कहने का आशय मेरा ये है कि उस समय का जो समय होता है वो परम पिता परमेश्वर के ध्यान का समय होता है। 10 मिनट, 5 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, कुछ तो समय निकालें अपने भावों को प्रकट करने के लिए। अपने बच्चों सहित, चाहे बुजुर्ग हो, नौजवान हो या छोटे बच्चे हो, उनको भी ऐसा अभ्यास कराइए। 10 दिन, 15 दिन, 1 माह तक इस क्रिया को करके देखिए। ये कोई ऐसा आडंबर ढोंग नहीं है। आप चुपचाप, आपको मंत्र नहीं आते कोई बात नहीं, आप कुछ आता है ओम का उच्चारण करें, गायत्री मंत्र का उच्चारण करें और चुपचाप बैठें। आपको असीम सुख की, असीम आनंद की अनुभूति होगी। आपकी चंचलता दूर हो जाएगी, आपके आधे जो विकार है ऐसे नष्ट हो जाएंगे। आप अपनी दिनचर्या से पूरा जो है समय निकाल करके प्रभात की संध्या में और सायंकाल की संध्या में जरूर बैठने का प्रयास करें। ब्रह्म अर्पण भाव से, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जो कुछ भी दिया है उस परमात्मा ने हमको दिया है। और हम ये कह के छोड़ देते हैं कि जी समय नहीं है। ये तो फुर्सत में रहने वालों का काम है, संध्या करना, ईश्वर की उपासना करना, ईश्वर का गुणगान करना, उसका नाम लेना, जाप करना। ये किसका काम है? जो फालतू के लोग बैठे रहते हैं, उनको कोई काम ही नहीं है, ये उनका काम है। ऐसा कह करके हम इस बात को टाल देते हैं। ये सच्चा धन है, ये सच्ची पूंजी है, ये सच्चा आभूषण है। इसको जो करता है कभी भी दीनहीन नहीं होता है, उसका सर्वस्व बढ़ता रहता है, वृद्धि को प्राप्त होता है। अतः ये परम आवश्यक है ब्रह्म का ध्यान करना। ब्रह्म ही जिसका सर्वस्व है और उसका अर्पण, ये ब्रह्म यज्ञ कहा गया इसको, कि यजन हम करें, अपने भावों से यजन करें, अपने स्वभाव को पवित्र बनाएं। यही काम संध्या का है। तो स्वाध्याय भी संध्या के रूप में माना जाता है, वेद का स्वाध्याय, शास्त्रों का स्वाध्याय, जिससे हमारा जीवन श्रेष्ठ हो। तो इसमें वेद मंत्र भी जो है विशेष है। अथर्ववेद का एक मंत्र आपके समक्ष में रख रहा हूं, क्योंकि ब्रह्म होता ब्रह्म यज्ञ है। ब्रह्म में ब्रह्म ही होता है, ये अर्थात उस जगदीश्वर के जो उपदेश, आदेश, निर्देश है, उसको जब हम मानते हैं तो हम ब्रह्ममय हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ संदेश इस वेद मंत्र में आया है, इसको आप लिखेंगे। ब्रह्म होता ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्म होता ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्मणा सर्वोमिताः, सर्वोमिताः।
मिताः। अधर्युर्ब्रह्मणो जातो ब्रह्मणो अंतर्हितम हविः। बहुत सुंदर बात कही। उच्चारण करेंगे एक बार। ब्रह्म होता ब्रह्म यज्ञ ब्रह्मणा स्वरवोमिताः अध्वर्युर्ब्रह्मणो जातो ब्रह्मणो अंतर्हितं हविः ब्रह्म होता ब्रह्म यज्ञ ब्रह्मणा स्वरवोमिताः अध्वर्युर्ब्रह्मणो जातो ब्रह्मणो अंतर्हितं हविः। बहुत आत्म साध करने वाली बात है। कहा कि ब्रह्म यज्ञ में ब्रह्म होता है, अर्थात ब्रह्म ही होता, ब्रह्म ऋत्विक होता है। यज्ञ ब्रह्म यज्ञ, इस यज्ञ का नाम भी इसलिए क्या है? ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्मणा स्वरवो मिताः, ब्रह्म रूप यज्ञ स्तंभ है। जो हम ब्रह्म यज्ञ करते हैं वह स्तंभ है। अधर्यु, निश्चित रूप से अधर्यु ब्रह्मणा जाता है। इस यज्ञ का अधर्यु भी ब्रह्म की पूजा के लिए वर्ण किया जाता है। और ब्रह्मणा अंतर्हितम हविः, ओंकार गायत्री आदि मंत्र रूप हवि भी ब्रह्म को ही समर्पित की जाती है। कहने का आशय ये है कि जो 5 महायज्ञों का विधान किया गया है, उन 5 महायज्ञों में जो सर्वप्रथम यज्ञ है वो क्या है? ब्रह्म यज्ञ है। और इन ब्रह्म यज्ञ का जो स्वरूप है, ब्रह्म यज्ञ का जो पहला स्थान है संध्या के रूप में, और दूसरा यज्ञ का रूप क्या है? देव यज्ञ है या अग्निहोत्र है। और अंत में ब्रह्म यज्ञ में भी वो बदल जाता है। अर्थात जो हम देव यज्ञ भी करते हैं तो वहां भी ब्रह्म की भावना से ही, समर्पण की भावना से ही, पवित्रता, शुचिता, सादगी की भावना से ही हम देव यज्ञ करते हैं। और यदि अहंकार की दृष्टि से हम कितना भी घी
कितना भी उसमें सामग्री डाल करके यज्ञ कर दें, लेकिन हमारी यदि आंतरिक स्थिति ठीक नहीं हुई, ब्रह्म काम हो करके यदि हमने यज्ञ नहीं किया है, तो वो यज्ञ हमारा निरर्थक होगा। अतः जो याज्ञिक क्रिया हम यज्ञों के अनुष्ठान में करते हैं, उनका अभिप्राय भी अध्यात्म की ओर ले जाने का होता है। द्रव्य यज्ञ में हम क्या कहते हैं? इदम राष्ट्राय इदन्नमम। इदम ऐसे कितने बार हम बोलते हैं, इदन्नमम, ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है, ऐसा अनुष्ठान हम करते हैं। तो इसका यही संकेत करती है कि मैं जो कुछ भी इस यज्ञ में घृत के रूप में, समिधा के रूप में, सामग्री के रूप में जो कुछ भी दे रहा हूं, वे सब मेरी न होकर के परमेश्वर प्रदत्त हैं। और ये मेरे लिए, यद्यपि मैं संसार में हूं तो वो चीजें मेरे लिए भी हैं, लेकिन वहां पर देने का भाव ये है कि ये मैं राष्ट्र के लिए समर्पित कर रहा हूं, संस्कृति और संस्कारों के लिए समर्पित कर रहा हूं, आरोग्य के लिए समर्पित कर रहा हूं, ना कि अपने स्वार्थ के लिए। अर्थात जो कुछ भी परमात्मा से मिला है, परमात्मा की ही व्यवस्था में उसको समर्पित कर देना। संसार में यदि आरोग्य है, सुख है, समृद्धि है, लोग प्रसन्न हैं, तो वो परमात्मा की व्यवस्था में ही हम सहयोग कर रहे हैं। हमारा सामर्थ्य यद्यपि इतना नहीं है, लेकिन निरहंकार होकर के, निर्द्वंद होकर के, निश्चल होकर के जब हम उस कार्य को करते हैं, तो वही हमारा आध्यात्म हमको ऊपर ले जाता है, हमको ऊपर उठाता है। अवनति हमारे जीवन से समाप्त हो जाती है, अवनति की परिणति जो है उन्नति में हो जाती है। इसलिए परमेश्वर ने ही जो है विशेष रूप से ऐसा हम कहें कि इदम राष्ट्र इदम नमम, जो कुछ भी इस राष्ट्र के लिए, इस संसार के लिए है, चाहे कैसा भी जड़ चेतन हो, ईश्वर के द्वारा ही व्यवस्थित है वो। तो हम ये भाव जो रखते हैं कि ईशावास से इदम सर्वम, ये सब कुछ क्या है? ईश्वर के द्वारा आच्छादित है। ईश्वर ने ही भूमि बनाई है, धरती बनाई है, ईश्वर ने ही मिट्टी बनाई है, और ईश्वर ने ही उस पर इतने अनेक हजारों हजारों किस्म के ऐसे पेड़ पौधे, लाखों करोड़ों ऐसी जो है प्रजातियां बनाई है। वो उसमें दूध भी दे रहा है, उसी से वो घी भी दे रहा है, उसी से वो तेल भी दे रहा है, उसी से खनिज जो है पदार्थ दे रहा है, सब कुछ उसी से मिल रहा है। तो एक जो चाहे गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, मनुष्य हो, तो वो जब घास खाते हैं तो वनस्पति कौन बनाता है? मिट्टी कौन बनाता है? गाय को किसने बनाया? दूध किसने बनाया? कोई मनुष्य बना सकता है क्या? कभी भी नहीं बना सकता। तो ऐसा जो भाव है कि वह औषधियों को, वनस्पतियों को दिव्य गुणों से जो भरे हुए हैं, तो मैंने तो इन पदार्थों को संग्रहित करने का थोड़ा सा प्रयत्न किया है। मैंने क्या किया है? थोड़ा सा संग्रहित करने का प्रयत्न किया है, और इन्हें जो है चाहे मैंने खा करके यज्ञ किया, या मैंने साक्षात अग्नि को दे करके यज्ञ किया। दो बातें यहाँ पर हैं, ब्रह्म यज्ञ और देव यज्ञ को यहाँ पर जोड़ने का काम इस मंत्र में किया गया है। यदि मैंने उन औषधियों को, उन जो है दिव्य पदार्थों को ग्रहण किया है, तो मेरे अंदर भी यज्ञीय शक्ति आ गई है, मेरे गुणकर्म स्वभाव में यज्ञ आ गया है, मैं दूसरों का कल्याण करने वाला बना हूं। और वही चीज जब हम अग्नि में डालते हैं तो यद्यपि मुझको भी मिलती है, लेकिन मेरे साथ साथ इस पूरी समष्टि को भी मिलती है। वो पदार्थ जब अग्नि में पड़ता है तो हजारों गुना उसका प्रभाव बढ़ करके इस लोक में सर्वत्र फैलता है। और मेरे अंदर जो गया है उससे मेरे में बोलने की शक्ति, मेरे में बैठने की शक्ति, चलने की शक्ति, कर्म करने की शक्ति, जप करने की शक्ति मिली है, तो वो भी परमात्मा की ही द्वारा तो मिला है। ब्रह्म के द्वारा ही ब्रह्म
मैं हुआ हूं, ब्रह्म ने सारी चीजों को दिया है, तो मेरा यह परम कर्तव्य है कि ब्रह्म के लिए थोड़ा सा मैं समय निकालूं, समय निकालें हम उसके लिए। ये न कहे कि समय नहीं है, सब कुछ उस विधाता ने दिया है। यद्यपि उसको क्या देंगे हम, हमारा क्या सामर्थ्य, उसको क्या दे सकते हैं? कुछ भी नहीं दे सकते। बाकी हम लेते ही हैं। संध्या में भी बैठेंगे तो हमको कुछ मिलेगा ही मिलेगा। अगर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है तो ब्रह्ममय बन जाए हम। इसलिए जहां जनहित की भावना से, लोकोपकार की भावना से यज्ञादि उत्तम कर्म किए जाते हैं, वहां संसाधनों और दूसरे उपकरणों की आवश्यकता होती है। परंतु जब ईश्वर ने ही सब पदार्थों की रचना प्रकृति के परमाणुओं से की है, तो उसको प्रसन्न करने के लिए घी सामग्री, पुष्प, धूप आदि तुच्छ प्रतीत होते हैं। मेरे अंदर के जो भाव हैं वो उसको क्या दे सकते हैं? केवल मेरे लिए वो भाव वापस आते हैं। यह बात अलग है कि परोपकारक कर्मों से चित्त की शुद्धि होती है। यदि मैं संध्या करूंगा, ईश्वर की उपासना करूंगा, तो मेरा चित्त शुद्ध होगा, मेरा जीवन शुद्ध होगा, उससे परमात्मा को कुछ मिलने वाला नहीं है। और कुछ लोग जो ऐसा तर्क करते, अच्छा वो अपनी स्तुति प्रार्थना उपासना करवाएगा तो प्रसन्न होगा, ये तो उनकी अल्पज्यता है। ऐसा कभी विचार नहीं करना चाहिए। ब्रह्म यज्ञ के लिए यज्ञ के पात्र बदलने होते हैं, और इस यज्ञ में जो हम ब्रह्म यज्ञ करते हैं, इसमें यज्ञ जो होता है, अधर्यु, यज्ञ के पात्र, घृत सामग्री आदि सभी ब्रह्म ही है। जो भी मेरे अंदर अन्य पात्रों का जो है उपहास करना मात्र है कि ये संसार में जो चीजें सामग्री के रूप में मिली, संसाधन के रूप में मिली हैं, वो भी कहां से मिली? परमेश्वर से मिली है। जहां प्रतीक दिखाई दे वहां पर प्रत्यनीय, अर्थात इस प्रतीक से किस विषय का संकेत जान होता है, यह जानने पर अंतिम लक्ष्य ब्रह्म की जो है प्राप्ति विदित होती है। प्राण अग्निहोत्र उपनिषद में मानव शरीर की तुलना यज्ञ से की गई है। मानव शरीर की तुलना किससे की गई है? यज्ञ से की गई है। इस शरीर की आत्मा यजमान है। अब मुख्य बात समझिए, एक तो संसार में हम जो लौकिक यज्ञ करते हैं उसका तो गुणगान आगे करेंगे, लेकिन इस मंत्र से क्या हमको शिक्षा मिलती है, क्या सीख मिलती है, ये अनुकरणीय है। यह शरीर जो है, इसमें आत्मा क्या है? यजमान है। बुद्धि पत्नी है। चित्त होता है, हवन करने वाला है। दाहिना हाथ सुरवा है। फिर से समझिए, आत्मा इसका क्या है? यजमान है। बुद्धि इसकी पत्नी है, क्योंकि बिना पत्नी के यज्ञ होता नहीं ना। तो कोई भी आत्मा बिना बुद्धि के कार्य करती नहीं है, क्योंकि उसका ये प्रमुख साधन है। स्वामी कौन है? यजमान कौन है? आत्मा। बुद्धि क्या है? इसकी पत्नी है। चित्त इसका होता है। हाँ, और दाहिना हाथ सुरवा है। केश इसके दर्भ हैं। कर्मेंद्रियां समिधाएं हैं, और त्याग दक्षिणा है। ज्ञानेंद्रियां यज्ञ के पात्र हैं। जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो क्या है? यज्ञ के पात्र हैं। ये ज्ञानेंद्रियां न हो तो हम कोई अच्छा कार्य कर पाएंगे क्या? कान ना हो तो हम सुन पाएंगे क्या? सुन करके ही तो कार्य करते हैं। कोई हमको आवाज देता है तो बुलाता है, हम सुनते हैं तो जाते हैं। अभी उपदेश हमको सुनना है और ये इंद्रियां काम ना करे, कान काम ना करे, तो क्या अच्छा कार्य कर सकते हैं? यदि ये बोलने का काम ना करे हमारी जिह्वा, तो हम बोल सकते हैं क्या? तो हम किसी को गीत सुनाना चाहे सुना सकते हैं क्या? किसी को उपदेश करना चाहे कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। तो ये इंद्रियां क्या है? इसके यज्ञ पात्र हैं। ज्ञानेंद्रियां यज्ञ के पात्र हैं। यजमान आत्मा ब्रह्म यज्ञ में वासना रूप पशुओं को ओंकार के यूप से, अर्थात यूप जो है खंभा होता है, तो
यह यजमान आत्मा ब्रह्म यज्ञ में वासना रूपी जो हमारी वासनाएं हैं, इस सांसारिक भोग की जो तड़प है, जो पिपासा है, व्यक्ति प्यास से परेशान है। किसी को धन की प्यास है, किसी को जो है भोग की प्यास है, किसी को पद की प्यास है, किसी को प्रतिष्ठा की प्यास है। सब लोग जो है प्यासे हैं। कामनाओं की जो प्यास है वह एक हमारे इस आत्मा के लिए विशेष रूप से उसको वो पशु के समान है। उसको ओंकार के यूप से, ओंकार के जप के खंभे से उसको बांध दिया। उस पशु को, जो वासना रूपी यूप जो है पशु है, उसको ओंकार के यूप में बांध दिया। ओंकार के जप से उसको बांध करके जो है कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों के सहयोग से जब इस आत्मयज्ञ को करता है व्यक्ति, तो उसके हृदय देश में ब्रह्म का दर्शन होता है। ये यज्ञ है, सारा शरीर यज्ञमय है, ये यज्ञमय है। इसलिए इस बात को विशेष रूप से हमको समझनी चाहिए कि ब्रह्म का ध्यान करने के लिए हम जो है ब्रह्म हो, हमारे अंदर का भाव विस्तृत हो, बृहत हो, संकुचित ना हो। जहां पर विस्तार है, जहां पर बृहत्ता है, वहीं पर विश्वास है, वहीं पर व्यक्ति का विज्ञान है। ऐसे हम भावों से प्रभात में और सायंकाल में संध्या करें, ब्रह्म यज्ञ करें। संध्योपासना से हमारे अंदर असीम सामर्थ्य की प्राप्ति होती है। तो इसकी चर्चा और अगली कक्षा में हम करेंगे। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।